आप अगर रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो हल्का हल्का। मैं आपको दिखाऊं टाटा वालों का काम, तो आप देखो अगर आप अच्छे से देख सकते हो, देखो ये निशान देखो आपको इसमें ना, कि गाड़ी में बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, क्योंकि इनकी गाड़ियों में वैसे भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहती है। देखो एक बात बताऊं, कोई प्रोडक्ट ठीक निकल जाए ठीक है, अच्छी बात है। गाड़ी में जो इसमें नेगेटिव मुझे जो लगा विकुल भाई, वो ये है कि इसकी हेडलाइट बहुत रद्दी है। अच्छा, आप नाइट की विजिबिलिटी इन लाइट की बिल्कुल खराब है। देखिए पॉजिटिव होती है उसका नेगेटिव भी होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इंजन का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताइए जो आपको नेगेटिव लगे कि इसमें ये चीज़ कमी है और ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यार देखो पता है क्या है, पंच ना बहुत भारी गाड़ी है और अच्छे हैं, उस हिसाब से इसमें अगर इंजन को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाए ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत आराम से कर सकते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर विकुल ब्लॉग। सो आज हमारे पास है टाटा पंच, ठीक है जी, 2023 वेरिएंट है। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, ठीक है। आज इसके ऑनर से पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी, क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है जी, ये गाड़ी चल चुकी है 45,000 किलोमीटर, ठीक है। 18 महीने में 45,000 किलोमीटर चला दी है। तो ये वीडियो बहुत वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। जो भी टाटा पंच को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बायर हैं अपने, ठीक है, जो अभी प्लान कर रहे हैं टाटा पंच को लेने के लिए, ठीक है ना, तो उसके बारे में उनको अच्छे से इसकी डिटेल में नॉलेज मिलेगी, ठीक है। डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि 45,000 किलोमीटर चलना कोई कम बात नहीं होती, वो भी 18 महीने में, ठीक है। तो इसकी डिटेल में सारी बात करेंगे, ठीक है। ऑनर से क्या है, कितनी चली, टायर वगैरह के बारे में, इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, बॉडी के बारे में, ठीक है। और टाटा सर्विस रिकॉर्ड के बारे में, सर्विसेज के बारे में, सर्विस में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे गाड़ी के, ठीक है ना। तो गाड़ी का इस तरीके से पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं टाटा पंच के ऑनर को, अपने अर्जुन। तो अर्जुन भाई कैसे हो आप? ये अपने अर्जुन भाई हैं, ठीक है जी, और ये इस गाड़ी के ऑनर हैं, ठीक है। और ये इसको रन कर रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो अर्जुन कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। सब बहुत बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। तो अर्जुन भाई आज आप अपनी गाड़ी का पूरा डिटेल में चीज़ें बताओ हमारे व्यूवर्स के लिए, ठीक है, कि आपने कितने की खरीदी, परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, टाटा का सर्विस रिकॉर्ड कैसा था, सर्विसेज के बारे में, ठीक है। ओवरऑल आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, 45,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, 18 महीने में कम नहीं होती है, ठीक है। तो आपको सारी डीप में बताऊँगी चीज़ें कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या है, ठीक है। तो भाई ये 2023 वेरिएंट है, 1 जनवरी का। मैंने 1 तारीख को ही नई साल वाले दिन खरीदी थी ये, और ये गाड़ी अभी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी के। अगर इंजन की अगर बात करें, सबसे पहले मेन चीज पता है क्या है, टाटा की गाड़ी में सबसे पहले बोलते हैं कि भाई इंजन कैसा होगा। देखो सेफ्टी तो आपको पता ही है इसमें मिल ही जाती है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती है। मेन डाउट होता है लोगों का इंजन का। मेरा ये BS6 फेस 1 वाला इंजन है, ओके। मार्च के बाद BS6 फेस 2 वाला इंजन आ गया था, जिसकी रिफाइनमेंट थोड़ी सी और अच्छी कर दी गई थी, एवरेज बढ़ा दी थी, परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी थी उसकी, और थोड़ा सा उसका जो इंजन नॉइस जो आती थी वो भी थोड़ी सी कम कर दी थी, मेरा BS6 फेस 1 वाला। पर अगर मैं सच बात कहूँ तो मैंने इससे बहुत लंबी लंबी ट्रिप करी है। उत्तराखंड की हो गई, मैं कश्मीर भी लेकर गया हूँ, उत्तराखंड, खाटू श्याम वगैरह। तो ये छोटा वाला मेरा भाई है, वो लेकर जाता ही रहता है इसको। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो रिव्यू आया था उसमें इनके छोटे वाले भाई थे, जो आपने देखा होगा 15,000 किलोमीटर पे एक मैंने रिव्यू डाला हुआ है, वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो 45,000 किलोमीटर पे अर्जुन भाई बना रहे हैं, ठीक है जी। तो हाँ अर्जुन भाई आप कंटिन्यू करो, क्या कह रहे थे? मेन चीज़ क्या है कि बोलते हैं कि टाटा का इंजन जो रेवेट्रॉन इंजन है, ये 1200 सीसी 3 सिलेंडर, ये एक तो एवरेज नहीं देता, दूसरा परफॉर्मेंस इसकी खराब है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं व्यूअर, मेरे जो इस गाड़ी में 45,000 किलोमीटर कम नहीं होते, 45 में से कम ये समझ लो तो 40,000 प्लस मैंने ही चलाई है ये गाड़ी, ठीक है। इस गाड़ी का क्या है, 3 सिलेंडर इंजन का एक बिहेवियर होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, कोई टर्बो इंजन नहीं है। गाड़ी यही इंजन इनके टियागो में आ रहा है, यही ऑल्ट्रोज में आ रहा है, और यही पंच में आ रहा है। इसमें क्या है मेन चीज के जो इसकी इनिशियल पावर है, इनिशियल मतलब पहले और दूसरे गियर की, वो आपको मारुति और हुंडई जैसे जो इंजन है 1200 सीसी के 4 सिलेंडर जो आते हैं वो जैसी नहीं मिलती। इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, पर तीसरे गियर के बाद, ठीक है ना, जो इनिशियल पावर के बाद, जो अगर आपको तीसरे गियर से जो पावर चाहिए होती है, वो आप किसी भी गियर में कैसे भी चलाकर देख लें, बहुत अच्छी पावर निकालती है ये गाड़ी। पावर की इस गाड़ी में वैसे आपको कोई भी कमी नहीं लगने वाली। मैंने ये गाड़ी कश्मीर लेकर गया था, उत्तराखंड में मैं इसको औली, तुंगनाथ, ये तुम्हारे बद्रीनाथ के पास, ये ज्यादातर सब जगह लेकर गया हुआ हूँ मैं इसको। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि 1 या 2 लोग ही गए हो, ये गाड़ी आराम से 4 लोग बैठ के, पीछे बूट स्पेस पूरा का पूरा, मतलब जो बूट है इसका वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, सारे बैगों के साथ लदा हुआ है। कश्मीर भी मैं ऐसे ही गया था, जो मेरी 2600 किलोमीटर की ट्रिप थी। इस गाड़ी में मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि अंडर पावर है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एवरेज की बात करें तो 2600 किलोमीटर की ट्रिप में, जिसमें पहाड़ों पर ये नॉन AC और रोड पर AC पर चली थी, ठीक है,
तो इसमें जो एवरेज जो ओवरऑल जो 2600 किलोमीटर की निकाली थी वो आप बिलीव नहीं करोगे सच्ची में 18 की एवरेज निकाली है, जिसमें गाड़ी ये मेन हाईवे पर 100 की स्पीड पर क्रूज करके चलाइए और उससे नीचे जो पहाड़ों पे जैसे चलती है वो आप सभी जानते ही हो, वो वैसे उस हिसाब से चलिए और पहाड़ों पे एवरेज देती भी नहीं है गाड़ी। तो अर्जुन भाई इसमें एक चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे लोगों का चलाने के ऊपर भी बिहेवियर होता है मेन कि सबसे बड़ा तो वो है कि बंदा चला कैसे रहे हैं, किस तरीके से देखो क्या लोग ड्राइव बाग कर ये रहे हैं। बोलते हैं कि मारुति के इंजन जो है वो एवरेज देते हैं। आप किसी अनाड़ी या कोई नया जो सीखने वाला बंदा है जो हाई आरपीएम पर रैप करके चला रहा है, कोई वो उसको भी मारुति को भी चलाएगा ना तो उसमें भी एवरेज नहीं निकाल पाएगा। मेन तो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस जो है वो आप ड्राइवर हो, मेन चीज वही होती है। भाई आपने जैसे कि बताया इसमें अभी कि हमारा आपने इंजन के बारे में बता दी, गाड़ी के सारे बारे में, तो आप इसका ये बताओ कि आपको इसके ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह में क्या कैसे लगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस तरीके से ये चलती है, मतलब किस तरीके से इसका बॉडी रोल वगैरह के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो सब चीज़ हमारे व्यूअर्स को आप एक बार डिटेल में बताएं। विकुल भाई ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसके ड्राइविंग डायनामिक्स को लेकर। मेन चीज क्या है ना कि लोग बाग आज के टाइम में प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि अगर जब भी कोई नई गाड़ी परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो सिर्फ उसका इंजन देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। पर मेन चीज ये है कि इंजन तो पूरा साथ नहीं देता ना रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। अगर आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का भी फर्क पड़ता है, जैसे सस्पेंशन हो गए, सीट की फैब्रिक क्वालिटी कैसी है, अंदर का एसी कैसा है, आपकी हैंडलिंग कैसी है। हैंडलिंग की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से शायद जर्मन कार जो आती हैं फॉक्सवैगन वगैरह की और स्कोडा की, उसके बाद इसकी हैंडलिंग मुझे इससे अच्छी हैंडलिंग दूसरी किसी कंपनी की नहीं लगी अभी तक, ठीक है ना, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। ये टाटा की हैंडलिंग होगी, चाहे आप टियागो चला लेना, ऑल्ट्रोज चला लेना, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको चला लेना, नेक्सॉन को चला लेना, हैरियर को चला लेना, किसी को भी चला लेना, आपको इनके हैंडलिंग से बिल्कुल प्यार हो जाएगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, जो आपने बॉडी रोल की जो आप पूछ रहे हो। बॉडी रोल 187 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बॉडी रोल इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा मेन हाथ जाता है इसके सस्पेंशन की तरफ, क्योंकि टाटा के सस्पेंशन वाकई में सबसे ज़्यादा मशहूर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि टाटा उनको खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो आप अगर इनकी टियागो में भी जो इनकी सबसे छोटी गाड़ी आती है उसमें भी बैठ जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं किस क्लास की गाड़ी में आप बैठ गए हो। सस्पेंशन को लेकर बात कर रहा हूँ, सस्पेंशन बहुत अच्छे मिलते हैं इनके। और बात करते हैं अभी इसके अंदर की तरफ, जो इसके जो ड्राइविंग डायनामिक्स को, जैसे हैंडलिंग का मैंने बता दिया। एक और चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इस गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अल्टीमेट एसी है, कितनी भी गर्मी हो। अभी आपको पता ही है कुछ 15-20 दिन पहले 47-48 डिग्री तक भी टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया था, और मैं दिल्ली एनसीआर में ही, ये नोएडा और दिल्ली में ही गाड़ी चला रहा था। इतनी गर्मी होने के बाद भी ना एसी ने एक भी बार कट मारा, ना कुछ चीज़ मारी। और जैसा ये पहले एसी मतलब जो कैबिन को जितना जल्दी ठंडा कर देता था या जितनी जल्दी कूल कर देता था, अभी भी बिल्कुल उसी टाइम पर भी ऐसा ही कूल किया इसने। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, मेन चीज़ क्या है ना कि ये मिनी एसयूवी में आ जाती है, जैसे ये पंच मिनी एसयूवी में। तो लोग बात सोचते हैं कि शायद इसमें स्पेस या बूट स्पेस की भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। बूट स्पेस भी इसमें 366 लीटर का मिल जाता है। कैबिन स्पेस की बात करें तो 6 फीट, मेरी हाइट 6 फीट है विकुल भाई। तो अंदर की तरफ जो ये आगे वाली सीट है ना, अगर इसके बाद भी अगर पीछे कोई 6 फीट का बंदा बैठना चाहे तो बहुत आराम से बैठ सकता है, उसका लेग स्पेस इतना अच्छा मिल जाता है। सीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अंदर की तरफ से भी इसके ड्राइविंग डायनामिक्स को लेकर, सस्पेंशन हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस हो गई, हैंडलिंग हो गई, ये काफ़ी अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। तो जैसे कि आपने इसके इंजन के बारे में बताया और इसके हैंडलिंग के बारे में बताया, ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बताया, तो आपने चीज़ इसकी पॉजिटिव चीज़ें बताई। तो देखो जिस चीज़ की पॉजिटिव होती है उसका नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंजन का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताइए जो आपको नेगेटिव लगे कि इसमें ये चीज़ कमी है और ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यार देखो पता है क्या है, पंच ना बहुत भारी गाड़ी है, और जिस हिसाब की ये गाड़ी है ना, जिस तरीके की इसकी बॉडी बनाई है टाटा वालों ने, ये इसमें ना टर्बो इंजन या फिर डीजल इंजन भी दे सकते हैं। समझ में आई? इसमें कौन से वेरिएंट, इसमें खाली इंजन कौन सा मिलता है आपको? अब दो ही मिलते हैं, एक तो या तो आपको इसको इसमें ये पेट्रोल वाला मिल जाता है या फिर अब ईवी में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है पंच में इनको जिस हिसाब की जितनी हैवी कार है उसके ड्राइविंग डायनामिक्स जितने अच्छे हैं, उस हिसाब से इसमें अगर इंजन को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। गाड़ी में जो इसमें नेगेटिव मुझे जो लगा विकुल भाई, वो ये है कि इसकी हेडलाइट बहुत रद्दी है। अच्छा, आप नाइट की विजिबिलिटी इन लाइट की बिल्कुल ख़राब है। देखो अगर आप वैसे नाइट में अकेले जा रहे हो किसी रोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो या हाईवे पर हो जहाँ से सामने की तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है तो आप अंधे हो जाते हो। इसकी लाइट का इतना बड़ा कोई रोल है नहीं भाई। अच्छा, ठीक है ना। तो ये इसका मेन मुझे सबसे पहले इसका नेगेटिव पॉइंट लगा इसका, जो ये कि है।
अच्छा, नेगेटिव पॉइंट आप बता रहे हो कि इसमें थोड़ी सी लाइट की कमी है। हाँ। लाइट वगैरह में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ। वरना मेन चीज ये है ना कि अगर आप ये इसके जो इसमें प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती है, एडवेंचर मॉडल है, इसमें आपको हेलोजन लाइट ही मिलती है। तो हेलोजन लाइट के हिसाब से जो इसमें जो बल्ब आता है ना, इसको आपको अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज जो इस गाड़ी में जो मुझे कमी लगती है, वो जो टाटा की ज्यादातर सारी गाड़ियों में, आप आओ मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है इसकी फिट एंड फिनिश की। आप देखेंगे, देखो यहाँ इसकी क्वालिटी जो है, ये देखो ऐसी उखड़ने को तैयार है, ये समझ में आई। और इसमें देखो कहीं पर भी गैपिंग कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, ये देखो ये कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, ठीक है ना। इस तरीके की गैपिंग इसमें, पैनल गैपिंग जो है, बोलने का मतलब ये है कि वो पूरी गाड़ी में मिलेगी। तो ये दो चीजें जो है ना, मुझे इस गाड़ी में बहुत मतलब, खैर पैनल गैप तो ये है कि धीरे धीरे ये तो इंजीनियर के ऊपर है, जिस तरीके से काम करेंगे उस हिसाब से ठीक कर सकते हैं इन फ्यूचर। पर लाइट का जो है, लाइट इनको थोड़ी सी अभी जो आने वाली जो गाड़ी है, तो ये सजेशन है इस चीज का कि ये लाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ। तो आपने जैसा बताया कि इसमें क्या नाम है आपका, फिट एंड फिनिश में आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई फिट एंड फिनिश ज़्यादा खास नहीं है। हाँ। और तुम्हारा इसका पैनल गैपिंग बहुत है। हाँ, हाँ। ठीक है, ये तो देखो मोस्टली सभी लोगों का वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि सभी लोग बताते हैं कि भाई हैरियर में भी देख लो आप सफारी में भी देख लो। तो ये इनकी तो है, चलो ठीक है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, आपने पॉजिटिव भी बताया इसमें। अब अगर हम इसके फ्यूल की बात करें, जैसे फ्यूल वगैरह, जैसे आपका एवरेज वगैरह का क्या सीन है, मतलब क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताओ चीज़ें कि भाई लोग बात जो खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि मोस्ट जो सब लोगों का जो होती है पॉइंट ऑफ व्यू एवरेज होता है। एवरेज, देन उसके बाद सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद एवरेज। बिल्कुल। ठीक है, तो आजकल जो यूथ है वो सबसे पहले सेफ्टी को प्रेफरेंस दे रहा है, उसके बाद फिर एवरेज को, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा एवरेज के बारे में बताइए। मेन चीज ये है कि विकुल भाई, दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक तो जो सिटी में कार ड्राइव करते हैं, एक वो होते हैं जिनकी हाईवे ड्राइविंग ज्यादा होती है। तो मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ। सिटी के हिसाब से जो लोग जैसे दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, तो अगर उनको ट्रैफिक में अगर चलानी पड़ रही है गाड़ी, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो ये गाड़ी एवरेज देगी आपको 13-14 का। अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी स्लो चल रही है, तो भी आपको आराम से 15 तक का एवरेज दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। 15-16 भी दे देगी एक बार को अच्छे तरीके से, अगर आप ज़्यादा रैप करके नहीं चलाते हो। हाईवे की बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हाईवे पर इस पे 24 का एवरेज भी निकाला। बिलीव नहीं करते लोग। प्रॉब्लम क्या है, बिलीव नहीं करते, बोलते हैं फेंक रहा है, ठीक है ना। 40,000 किलोमीटर प्लस 45,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, ठीक है। उसके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे चला रहे हो। वरना मुझे ये तो 20 तो एनी हाउ देती ही देती है। बाकी मैंने बता दिया था 2600 किलोमीटर का मेरा कश्मीर का ट्रिप था, उसमें इसने 18 की एवरेज ओवरऑल दी है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करी थी वो पूरी एवरेज, तो 18 की एवरेज देती है। क्योंकि देखो आपने 2600 किलोमीटर चलाई हुई है गाड़ी, तो वहाँ पे पहाड़ों में भी चलाई होगी, बम्पर टू बम्पर भी चलाई होगी, हाईवे पर भी चलाई होगी, तो ऑलमोस्ट जो कैलकुलेशन आया वो 18 का आया, जिसमें कि ऐसा भी जगह हुई है कि मुझे गाड़ी को आधे घंटे भी एक जगह पर खड़ा रहना पड़ा था, क्योंकि कश्मीर का ट्रैफिक, क्योंकि टनल में काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें, और ऊपर से फिर ये आपको पहाड़ों का तो पता ही है, दूसरा तीसरे गियर से ऊपर गाड़ी चलती नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल जो एवरेज इसकी निकल आई थी वो 18 की निकल कर आई थी। अच्छा। तो इसका एक, चलो ये आपका एवरेज का आपने बताया हमारे व्यूवर्स को कि भाई एवरेज वगैरह का क्या सीन है इसका, ठीक है। तो एवरेज ऑलमोस्ट आप बता, देखो एवरेज दूसरा डिपेंड करता है बंदे के चलाने के ऊपर भी, ठीक है। चलाने वाले क्या नाम है निकाल तो 15-16 का क्रेटा से भी लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नहीं निकालने वाले 10 का भी नहीं निकालते, तो चलाने के ऊपर वो अपने ऊपर होती है, ठीक है। और ठीक है जी, तो इसके बाद अगर हम इसकी क्या नाम है अंदर की बात करें, जैसे स्पेस के बारे में जो भी जितना भी स्पेस है, लेग स्पेस हो गया, बूट स्पेस हो गया, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, गाड़ी में मेन चीज ये है ना कि इंजीनियर ने इस गाड़ी को डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से करा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये शायद बहुत से हो सकता है व्यूअर को पता हो, और मुझे लगता है ज्यादातर व्यूअर को नहीं पता होगी। 2000 जैसे आप 6 फीट के, तो एक बार आप सिटिंग करके दिखाओ जरा, हमारे व्यूअर्स को पता भी चलेगा ना, क्योंकि आपकी हाइट भी मैच कर रही है गाड़ी के साथ। मैं आगे वाली सीट को थोड़ा सा पीछे करके भी चलाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि हर किसी की हैबिट होती है। जैसे मेरे पिताजी बिल्कुल आगे करके चलाते हैं, उनकी भी हाइट इतनी है, पर मैं थोड़ी सी और पीछे करके चलाता हूँ, जिससे मुझे आगे मिले अपने कंफर्ट के हिसाब से। पर फिर भी मैं आपको एक बार इसका बैक वाला स्पेस दिखा देता हूँ। अब जैसे आपने अपने अकॉर्डिंग 6 फीट के हिसाब से आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग से भी ये समझना कि कम से कम और थोड़ी सी ज्यादा मैंने इसको पीछे करा हुआ, क्योंकि मैं पीछे करके चलाता हूँ। और अब ये देख लीजिए आप स्पेस, अर्जुन भाई जैसे 6 फीट के हैं, लगभग इतना लेग स्पेस है, और हेड रूम इतना मिल रहा है। हाँ, सर नहीं टकरा है। सर नहीं टकरा है। हाँ,
ठीक ठीक। और मैं थोड़ा सा और आराम से खुल के बैठना चाहूँ तो हल्का सा और नीचे होकर तो कहीं ना कहीं अर्जुन भाई मुझे जो देखने से लग रहा है थोड़ा सा थाई सपोर्ट में आके आपको भी लग रहा है? नहीं, मेन चीज क्या है ना कि और लोगों को थाई सपोर्ट का देखो, ये देखो पूरा थाई सपोर्ट यहाँ तक मिल रहा है 6 फीट के हिसाब से भी। अगर 6 फीट से कम हो तो ये समझ लो थाई सपोर्ट की तो आपको कोई कमी है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। मेन चीज ये इस गाड़ी का लंबे ट्रिप पर जाने का, क्योंकि मेरी फैमिली जब 2600 किलोमीटर गई है, एक भी बार किसी ने नहीं बोला कि भाई आप रोक लो गाड़ी कहीं साइड में, हम थोड़ा सा खड़े होके अपनी बॉडी सीधी कर लेते हैं। बोलने का मतलब ये सीट बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैंने इस गाड़ी की, आप देख सकते हो स्टॉक सीट है, मैंने इसका सीट कवर नहीं डलवाया सीट कंफर्ट की वजह से, क्योंकि अगर मैंने इसमें सीट कवर डलवा दी तो इसका कंफर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अर्जुन भाई ये तो आपने बताया इसका पॉजिटिव, इसका तुम आप स्पेस के कुछ नेगेटिव्स वगैरह ऐसा कुछ लगा आपको देखो, कि भाई कुछ मुझे नेगेटिव नेगेटिव है? नहीं लगा इसका, मैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मैं बताऊं कैसे, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में अगर आप देखोगे तो बीच में यहाँ पे देखो एक बम्प दिया जाता है, है ना। आप मारुति की चाहे आपकी स्विफ्ट हो, बलिनो हो, ठीक है ना, ज्यादातर उनमें देख लोगे। इसमें क्या है कि अगर तीसरा अगर बंदा अगर एडल्ट अगर मेरे साइज का भी है तो मैं भी इसमें आराम से यहाँ पैर रख के बैठ सकता हूँ, समझ में। क्योंकि वरना अगर ज्यादा हाइट का बंदा है तो वो नहीं बैठ पाएगा, उसको यहाँ पे बीच में पैर रखने में प्रॉब्लम होगी। स्पेस को लेकर इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे बूट स्पेस हो, आपको स्पेस मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसमें 5 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? देखो 5 लोग अगर मेरे साइज के 6 फीट के तो नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें अगर पीछे अगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हल्का सा यहाँ से कंधा टकराएगा। यहाँ पर ये है कि अगर थोड़ा कोई शॉर्ट हाइट का बंदा है ना तो वो बैठ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपने स्पेस के बारे में सारा डिटेल में आपको अर्जुन भाई ने बताया, जैसे कि ठीक है। देन उसके बाद में हम इसके अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में आपको देख सकते हैं। अर्जुन भाई इसका बूट स्पेस के बारे में बताओ आप। भाई साहब, बूट स्पेस इस गाड़ी का इतना अल्टीमेट है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंजीनियरों ने इस गाड़ी को डिजाइन इतने अच्छे तरीके से किया है कि इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है ना, एक गाड़ी बाहर से भले देखने में मिनी एसयूवी जैसी लगती है, पर अंदर से स्पेस को लेकर इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। मैंने आपको अभी बैठकर दिखाया कि 6 फीट का मैं हूँ, आगे मेरी वाली जो सीट थी वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली सेट है, ड्राइवर वाली, पीछे वाली भी मैंने अपनी दिखा दिया आपको हाइट के हिसाब से। उसके बाद भी इसमें 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 4 से 5 लोग अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है ना, एक बड़े साइज का बैग जो आता है, ठीक है, उसके बाद उसके एक छोटे साइज का जो आता है, मीडियम साइज का, उसके बाद भी फिर यहाँ पर हमने अपने जो पिट्ठू बैग जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं इनको, लैपटॉप बैग हो गया, और ये बड़े वाले जो होते हैं, कौन से वाले, ट्रैकिंग बैग्स होते हैं, राइट, वो भी बहुत आराम से आ जाते हैं। क्योंकि जब मैं कश्मीर गया था तो ये पार्सल ट्रे तो लगी हुई थी, मैंने निकाली नहीं थी, पर उसके बाद भी यहाँ पे पूरा ऊपर तक ये भर गया था। तो इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। 366 लीटर बहुत होता है। और एक नंबर में अगर बता दूं तो 3XO से ज्यादा है। 3XO से ज्यादा है? अच्छा, अब आप लगा लो 3XO तो अलग सेगमेंट हो जाता है। हाँ, फिर भी उससे ज्यादा है, फिर भी उससे ज्यादा। मैंने अब इसीलिए बता दिया। ओवरऑल तो गाड़ी बहुत ही क्लास है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग में है, हर साल गाड़ी रह रही है हाईएस्ट सेलिंग। ये गाड़ी इस टाइम पे इंडिया की नंबर 1 गाड़ी है सेल्स के मामले में, बजट में, सेफ्टी में, एवरेज में, ठीक है, लुक्स वाइज में आपको मिनी एसयूवी का फील देती है पूरा एकदम। तो गाड़ी आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारे अर्जुन भाई का रिव्यू, ठीक है। ओवरऑल इन्होंने 45,000 किलोमीटर चलाई है, ठीक है। और भी कुछ अगर पूछना हो अर्जुन भाई से तो अर्जुन भाई हमारे कमेंट में जुड़े रहेंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो अर्जुन भाई से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे, ठीक है। कमेंट करिए, बताइए कि आपको और क्या है, मैं उस पर भी 1-2 वीडियो और बना दूंगा अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। हमने स्पेस के बारे में बात करी, इंजन के बारे में बात करी, ठीक है। 45,000 चल चुकी है गाड़ी। तो एक बार अर्जुन भाई इसको आप स्टार्ट करके दिखाएंगे कि 45,000 चलने के बाद गाड़ी में, इंजन में अब कितना नॉइज़ है, पहले कितना नॉइज़ था, कोई अंतर नहीं, कुछ चेंजेस आए। तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप एक बार बोनेट वगैरह खोल के दिखाओ जरा, स्टार्ट कर देना। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं आपको पहले एक बार अंदर से इसकी किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। ओके, ये होगा इसका एनालॉग मीटर, इसका ब्लर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 45,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। और ये इसका इंजन का नॉइज़ है, आप देख सकते हैं भाई। मैंने फर्स्ट टाइम भी आप वीडियो में देखोगे जो हमने इसकी 15,000 वाली वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसका पहला ब्लॉग है, उसमें भी आप इंजन नॉइज़ सुन सकते हैं और इसमें आप भी सुन सकते हो। तो अर्जुन भाई आप खुद बताइए कि आपको कुछ चेंजेस लगे, इतनी गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी के चलने के बाद इसका इंजन और ज़्यादा रिफाइन हो गया, और ज़्यादा रिफाइन हो गया, और ज़्यादा रिफाइन हो गया। क्योंकि एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं 15,000 किलोमीटर पर इसका ऑयल चेंज होता है, मैं इसका 12-13 हज़ार रुपये करवा देता हूँ। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर मैं गाड़ी का ध्यान बहुत रखता हूँ, जैसे कि ध्यान रखने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोग बाग सुबह कोल्ड स्टार्ट करते भी नहीं है, गाड़ी सुबह सेल्फ मारा, गियर लगाया और सीधे निकल गए।
मेरी गाड़ी 10 मिनट खड़ी रहती है, जब तक इसका इंजन हीट नहीं हो जाता तब तक मैं इस गाड़ी में गियर नहीं लगाता। सबसे पहली चीज़ एसी इसका बाद में उठाता हूँ मैं, पहले गाड़ी को अगर 100-200 मीटर चला लेता हूँ, उसके बाद इसका एसी ऑन करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर गाड़ी वैसे ठंडी भी है तो दूसरी चीज़ इसकी ये है कि अगर गाड़ी में बंद करूंगा तो बंद करने से पहले, ठीक है ना, पहले इसका एसी वगैरह सारी चीज़ें ऑफ करता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद गाड़ी बंद करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, उसकी वजह से मेरी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। तो गाइज आपने देखा कि इंजन की आज भी देख लो 45,000 चलने के बाद गाड़ी का क्या इंजन जो साउंड है वो बिल्कुल सेम ही है जैसे नई में आया था। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन, ठीक है, अभी आपको 18 महीने पुरानी गाड़ी हुई है और 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से अपना टाटा पंच है, ठीक है। तो इसका हम ओवरऑल एक छोटा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं, ठीक है। और आपने ऑनर से सारी चीज़ें समझ ही ली। देखो मेन चीज़ होती है एवरेज हो गया, इंजन हो गया, गाड़ी 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। और एक पॉइंट हाँ और हमारा कवर होता है कि अर्जुन भाई आपने जब इसमें 45,000 किलोमीटर चला दी है तो ठीक है, आपने सर्विसेज वगैरह के बारे में आप बताइए कि सर्विसेज वगैरह में आपने टाटा का क्या फीडबैक था, टाटा आपने कैसा आप एक्सपीरियंस रहा टाटा के साथ में आपका? यार टाटा को ना बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। हाँ अच्छा। इनके सर्विस सेंटर रख दिए हैं एक नंबर के, हाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। आपके पास हैरियर भी है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ऑल्टो जैसे सेगमेंट की गाड़ी लेकर घूम रहे हो, अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बहुत जगह मैंने 3 सर्विस, मेन चीज़ क्या है कि मैंने इसकी 3 सर्विस ही मैंने सर्विस सेंटर पर करवाई है। अच्छा, और तीनों अलग अलग सर्विस सेंटर पर करवाई है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद एक सर्विस सेंटर में कमी होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, दूसरे पर ट्राई कर लेते हैं। पर इनके सभी ऐसे हैं। हल्का अभी मैंने क्लेम लिया था जल्दी में कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी क्लेम में मैंने, क्योंकि इसकी हेडलाइट लग गई थी, क्लेम खत्म हो रहा था, ठीक है ना, सर्विस भी करवानी थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है, मैं उसे इस्तेमाल कर लूंगा, इसकी हेडलाइट वगैरह थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं टाटा वालों का काम, तो आप देखो, अगर आप अच्छे से देख सकते हो, देखो ये निशान देखो, आपको इसमें ना जैसा ऊपर की तरफ पेंट है व्हाइट कलर का, वैसा ना दिखते हुए देखो कैसा आपको ये निशान लग रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा फेडेड सा है, फेडेड है, हाँ, ठीक है ना, काम इनका ढंग का है नहीं। और देखो आप दिखाता हूँ, आप अलग ही पहचान लेंगे। इधर आइए, देखिए गाड़ी यहाँ से लगी हुई थी, आप अगर रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हल्का हल्का आपको दबा हुआ थोड़ा रिफ्लेक्शन का यहाँ पे अगर निशान आ भी रहा होगा, हल्का हल्का सा, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई फिनिशिंग नहीं है काम में। इनके अगर आपकी गाड़ी में बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, क्योंकि इनकी गाड़ियों में वैसे भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहती है। देखो एक बात बताऊं, कोई प्रोडक्ट ठीक निकल जाए, ठीक है, अच्छी बात है, गाड़ियां बहुत अच्छी, देखो यार मैं बताता हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छा है, एवरेज बहुत अच्छा है, एसी बहुत अच्छा है, और मेन चीज इसका साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट मिलता है हरमन का, ठीक है ना, वो भी सब चीज अच्छी है। पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर जैसे कोई भी आ गई किसी गाड़ी में किसी भी चीज से लेके, तो ये जल्दी से ना यार ढंग से रिसॉल्व भी नहीं कर पाते हैं लोग, तो इनको काम करने की काफी जरूरत है। आपका कहने का मतलब ये है आफ्टर बाइंग जो इनकी सर्विसेज है तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मतलब ये है कि गाड़ी कंपनी आपको इसीलिए बता देता हूँ, मैंने 3 सर्विस इसकी सर्विस सेंटर से करवाई है। अभी लास्ट जो सर्विस है मेरी वो मैंने बाहर से करवाई है। सर्विस सेंटर का बिल जो मेरा सर्विस चार्ज की अगर बात करें तो बता देता हूँ, लास्ट जो मेरा आया था इसका कितना 30,000 वाली, 30,000 वाले किलोमीटर का जो आया था सर्विस जो चार्ज आया था 7100 रुपये आया था, 7,100 रुपये। अभी जो बाहर से करवाई है 2,400 रुपये में बाहर से सर्विस होगी मेरी गाड़ी। अच्छा, और वही सेम सामान जो भी सब चीज़ है वही, सब चीज़ें वही। हाँ, तो गाइस देख सकते हैं कि हमारे जो आपका जो यूज़र हैं आपके अर्जुन चौधरी जी, इन्होंने बताया कि आफ्टर अगर आप सर्विस सेंटर में कराते हैं तो वहाँ पे क्या कॉस्टिंग आती है। बाहर इन्होंने बताया कि 2,400 रुपये में इनकी सर्विस हो गई थी गाड़ी की। तो भाई देखो आपको भी पता ही है, सबको पता ही है कि शोरूम में एक्सपेंस तो होते ही हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, लेकिन बहुत डिफरेंस आ गए, तो डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ गया। तो गाइज़ अभी आपने देखा कि अर्जुन भाई ने गाड़ी के बारे में सारी डिटेल में बताई चीज़ें, ठीक है। तो अब हम अर्जुन भाई से इसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है, कि क्या नाम है, कोई भी नया बायर है जो गाड़ी को टाटा पंच को ख़रीदने का प्लान कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए, ख़रीदते टाइम क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। सो अर्जुन भाई इसका थोड़ा सा फीडबैक दो हमें, हमारे व्यूवर्स के लिए, अब जो लोग प्लान कर रहे हैं टाटा पंच को ख़रीदने के लिए, ठीक है, तो वो बताएं आप सारी चीज़ें। तो हमारे जो इसको टाटा पंच को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप इतनी चला चुके हो गाड़ी को। देखो विकुल भाई, आपने ये ना बहुत अच्छा सवाल पूछा है वाला, ये सबसे बेस्ट सवाल लगा मुझे आपका अभी तक का। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भाई हिंदुस्तान के लोग बाग जागरूक हो गए, वो पहले की तरह नहीं रहे कि बस खाली सिर्फ इंजन देखा, सब चीजें देखी, बस खाली उसके बाद ले ली गाड़ी, उठा ली, ठीक है ना।
आज के टाइम में टाटा पंच की सेल जो है वो लगभग 19,000 प्लस पहुंच चुकी है। ठीक है ना, 19,000 प्लस होना टाटा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो एक टाइम पे टाटा की इंडिका के टाइम पे आपको पता होगा टाटा की बहुत हालत खराब हो गई थी। 19,000 यूनिट सोल्ड आउट, 19,000, जबकि नंबर 1 गाड़ी, मैंने क्या बोला, नंबर 1 मारुति की जो बलिनो, स्विफ्ट वगैरह जो इनकी जो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग गाड़ियां थी उनको भी पीछे कर दिया। वो भी लगभग कितने यूनिट्स है, 2 से 2,500 यूनिट्स है पर मंथ की। ठीक है ना, और ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। ये अचीवमेंट क्यों है भाई? सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, विदिन 5 ईयर आपको 7 लाख 7.5 लाख रुपए में मारुति का बेस मॉडल मिलेगा। अगर आप VXI वेरिएंट लेने जाएंगे ना तो आपको कम से कम अपना बजट 8.5 प्लस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये एडवेंचर वेरिएंट है जो बेस से ऊपर वाला आता है। ये लगभग 7.5, अब तो 7.25 के आसपास हो गया, 25,000 रुपए बढ़ गए हैं इसके। ठीक है ना, और फिर भी ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? जब आप इस गाड़ी को 100 प्लस भी अगर चलाओगे ना, हालांकि नहीं चलानी चाहिए, रोड के स्पीड लिमिट के हिसाब से चलानी चाहिए, पर टेस्टिंग के तौर पर मैंने एक बार चला कर देखा। इस गाड़ी में आप इतना कॉन्फिडेंस आता है ना गाड़ी चलाने में, इसको आपको एक ही बार नहीं लगेगा कि आपके नीचे से निकल के कहीं भाग रही है। ठीक है ना, ऐसा लगेगा कि आपके बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है। वो किस वजह से? एक तो इस गाड़ी का वेट, दूसरा इस गाड़ी की हैंडलिंग, तीसरा इस गाड़ी के सस्पेंशन। ठीक है, चौथी चीज, गाड़ी में मेन में इंसान को चाहिए क्या होता है? सीट अच्छी मिल जाए, स्पेस अच्छा मिल जाए जिस बजट में आ रही है, AC अच्छा मिल जाए, म्यूजिक सिस्टम अच्छा, खास करके बाहर से कुछ भी चीज लगवाने की जरूरत ना पड़े। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अर्जुन भाई ने ये गाड़ी ली थी जब तक इसमें एक एसेसरी यूज नहीं हुई है। आप देख सकते हैं सीट कवर भी आपके जो कंपनी से आते हैं वही हैं। ठीक है, प्लस इसमें जो आपके, यार मैंने अपने पैर क्यों दिखा दिया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो नीचे वो फुट मैट डलवाते हैं वो भी कंपनी वाले ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ना ही कोई इसमें एसेसरी यूज हुई है, कुछ हुआ है। तो ये मतलब क्यों ऐसा क्यों नहीं लगवाने का क्या रीजन था भाई? नहीं लगवाने का रीजन अभी ये था क्योंकि मैं पहले गाड़ी इसको ना स्टॉक ही चलाना चाहता था। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीट कवर नहीं लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा, पर कम से कम जो मेन चीज लोग की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, गाड़ी निकली नहीं शोरूम से, सीट कवर और सीट कवर जैसे आती ही फट जाएगी। मैं तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मेरी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा सीट कवर का, और मैं तो टूर कर रहा हूँ और 1.5 साल में 45,000 किलोमीटर चल गई। इससे ज्यादा और क्या चलाएगा पेट्रोल की गाड़ी कोई इंसान? ये बताओ, मेरी गाड़ी में तो कोई नहीं। मेन चीज क्या है, लोग जो इसका जो कंफर्ट जो गाड़ी देती है ना, जो कंपनी वाले बना कर देते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसा है ना, जब मुझे इस गाड़ी में लगेगा कि मुझे सीट कवर लगाने में, इस गाड़ी की सीट को ड्राई क्लीन करवाऊंगा और लगवा लूंगा, खत्म। तो मेन चीज ये है। और गाड़ी ये क्यों परचेज करनी चाहिए? क्योंकि भाई इस गाड़ी में कुछ भी चीज बुरी नहीं है, कुछ भी चीज बुरी नहीं, कुछ भी चीज बुरी नहीं अच्छा है। तो हर कोई इंसान ड्रैग रेस नहीं करता जिसको इनिशियल पावर चाहिए। भाई जिसको ड्रैग रेस करनी है, ठीक है ना, वो गाड़ी मत लो इसको। ये फैमिली कार है अपना। हाँ, ये फैमिली वाली कार है। ठीक है ना, आप हाईवे पे इसका तीसरा गियर डालने के बाद आप भगाओ, जितना आप में दम है ये भागेगी उतना, एवरेज भी निकालेगी, AC भी अल्टीमेट काम करेगा। और भाई साहब उस पे गाड़ी में अगर कहीं तुम टूर पर जा रहे हो तो उसमें सोने पे सुहागा करने के लिए इसका है म्यूजिक सिस्टम। अब वो है बहुत कमाल, हरमन का है वो, आप बताइए, टाटा का मशहूर है। तो ये बहुत सारी चीजें इस गाड़ी की बहुत अच्छी मिल जाती है। सेफ्टी तो आपको पता है ही है, 5 स्टार रेटिंग इंडिया की। ये क्या बोलते हैं, टॉप 10 में जो सेफेस्ट गाड़ियां हैं आज के टाइम में, उसमें ये आती है इस प्राइस पॉइंट पर। फिर बता रहा हूँ मैं, 7.5 लाख रुपए, 7.5 सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाता है। ऑन रोड आपको 7.5 लाख रुपए में गाड़ी पड़ी थी, 755 में पड़ी थी, 755 में पड़ी थी। तो गाइज आप देख सकते हैं अर्जुन भाई ने सारी डिटेल में और चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें ये हो गया कि आपने ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में कवर हुई हैं। ओवरऑल खरीदने के बारे में, सेफ्टी के बारे में, 45,000 किलोमीटर चल चुके, इंजन के बारे में, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पर, तो सब चीज़ें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना जिससे कि आपको सारी चीज़ों की डीप नॉलेज मिल जाए। थोड़ा सा आपका टाइम यूटिलाइज होगा लेकिन अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। फॉलो करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट करें, अर्जुन भाई आपका रिप्लाई कर देंगे उस वीडियो में, कुछ भी पूछना हो। ठीक है, अगर और कुछ आप चाहते तो डिटेल में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।